मनुष्य का स्वभाव बड़ा रहस्यमय है। हम जानते हैं कि आग जलाती है, फिर भी कई बार वही हाथ जलाने जैसी गलतियां दोहराते रहते हैं। जिंदगी हमें सबक सिखाती है, हम कसम खाते हैं कि अब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वही गलती, वही भूल, वही दर्द फिर सामने खड़ा मिल जाता है। जैसे जीवन कोई चक्र हो जिसमें हम बार बार उसी बिंदु पर लौट आते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? हम बार बार वही गलत रास्ता क्यों चुनते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी लापरवाही है या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जड़ें हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें आधुनिक मनोविज्ञान भी देता है और भारतीय दर्शन भी, विशेषकर योग और वेदांत में वर्णित संस्कार की अवधारणा। मनोविज्ञान कहता है कि ये हमारी अवचेतन प्रवृत्तियों का खेल है। फ्रायड ने इसे रिपीटिशन कंपल्जन कहा, यानी मनुष्य बार बार उन्हीं परिस्थितियों को दोहराता है जिनसे कभी उसे चोट लगी थी। एक बच्ची जिसे बचपन में पिता का स्नेह नहीं मिला, बड़े होकर अनजाने में ऐसे ही पुरुषों की ओर आकर्षित होती है जो भावनात्मक रूप से दूर हैं। एक लड़का जिसे बचपन में अस्वीकार किया गया, वो जीवन भर उन्हीं हालात की ओर बढ़ता है जहां उसे फिर अस्वीकार मिले। ये कोई सचेत चुनाव नहीं होता, बल्कि भीतर दबा हुआ एक अदृश्य खिंचाव है जो हमें उसी घाव की ओर वापस ले जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे इस तरह समझाती है कि हर आदत, हर भावनात्मक प्रतिक्रिया, हर विचार मस्तिष्क में एक न्यूरल पथ बना देता है। जितनी बार वो रास्ता अपनाया जाता है, उतना ही वो गहरा होता जाता है। जैसे किसी जंगल में बार बार चला हुआ रास्ता खुद ब खुद पैदल यात्रियों को खींच लेता है, इसी तरह हमारा मस्तिष्क भी हमें उन्हीं परिचित रास्तों पर धकेल देता है, चाहे वो रास्ते विनाशकारी ही क्यों ना हों। लेकिन भारतीय दर्शन ने इस रहस्य को हजारों साल पहले पहचान लिया था। पतंजलि योग सूत्र कहते हैं, संस्कार साक्षात करणे हैं प्रतिप्रसव, यानी हर क्रिया, हर अनुभव, हर भावना मन में एक छाप छोड़ जाती है। इन्हीं छापों को संस्कार कहा गया। संस्कार कोई सतही बात नहीं है, वे हमारे चित्त की गहराइयों में दर्ज होते हैं। जैसे बहता पानी चट्टान पर धीरे धीरे निशान बना देता है, वैसे ही बार बार दोहराए गए अनुभव मन पर स्थायी रेखाएं खींच देते हैं। यही संस्कार आगे चलकर हमारे स्वभाव, हमारे चुनाव और हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। संस्कारों को समझने के लिए हम जीवन के सरल उदाहरण ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा हर बार डराया जाता है, तो उसमें भय का संस्कार गहराता जाता है। बड़ा होने पर भी जब परिस्थिति सुरक्षित हो, तब भी उसका मन बिना वजह डर से भर उठता है। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति बार बार ध्यान करता है, तो धीरे धीरे शांति का संस्कार उसके भीतर मजबूत होता जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से शांत लगते हैं और कुछ लोग बिना वजह चिड़चिड़े। मनोविज्ञान इसे कंडीशनिंग कहता है और भारतीय मनीषियों ने इसे संस्कार का नाम दिया है। अब प्रश्न ये है कि अगर हमें पता है कि हम गलती कर रहे हैं, तो हम उसे दोहराते क्यों हैं? इसका उत्तर ये है कि हमारा तर्कसंगत मस्तिष्क और हमारा भावनात्मक मस्तिष्क अलग अलग गति से काम करते हैं। जब भावनाएं उफान पर होती हैं, तब तर्कसंगत सोच बहुत कमजोर पड़ जाती है। हम जानते हैं कि गुस्से में बोलना नुकसान करेगा, लेकिन जैसे ही भावनाएं भड़कती हैं, तर्क का बल कम पड़ जाता है और पुराना संस्कार हमें वही प्रतिक्रिया दोहराने पर मजबूर कर देता है। यही वजह है कि सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। समझ और व्यवहार के बीच की दूरी संस्कारों से भरी होती है। आधुनिक चिकित्सा कहती है कि ट्रॉमा यानी मानसिक आघात शरीर और मन दोनों में दर्ज हो जाता है। मस्तिष्क उसे इस तरह सुरक्षित रखता है कि भविष्य में उससे बच सके, लेकिन विडंबना यह है कि वही स्मृति हमें बार बार उसी परिस्थिति की ओर खींच लेती है। किसी को बचपन में अराजक माहौल मिला तो उसे स्थिरता अस्वाभाविक लगने लगती है, शांति उसे असहज करती है और वो अनजाने में फिर वही अव्यवस्थित माहौल रच देता है। भारतीय दृष्टि से यही संस्कार की खिंचाव शक्ति है, वही पुरानी लकीर जो हमें बार बार उसी मोड़ पर पहुंचा देती है। तो क्या इंसान हमेशा इन्हीं संस्कारों और पैटर्न्स का कैदी रहेगा? नहीं, यही वो बिंदु है जहां आधुनिक मनोविज्ञान और योग एक मत हो जाते हैं कि परिवर्तन संभव है। मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यानी वो नए रास्ते बना सकता है। योग कहता है कि ध्यान, आत्मचिंतन और साधना से पुराने संस्कार धीरे धीरे जल सकते हैं।
जब हम ध्यान करते हैं तो अवचेतन के दबे हुए संस्कार ऊपर उठते हैं। उन्हें दबाने के बजाय हम उन्हें देखते हैं, स्वीकारते हैं और इसी देखने की क्रिया में उनका असर कम होने लगता है। जैसे किसी पुराने घाव पर बार बार पट्टी खोलकर हवा लगाई जाए तो वो सूखने लगे। व्यवहार में परिवर्तन के लिए कुछ कदम जरूरी हैं। पहला है जागरूकता। अगर हमें समझ में नहीं आएगा कि हम गलती दोहरा रहे हैं तो बदलने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को बिना दोष दिए देखना होगा। दूसरा कदम है उस जड़ तक पहुंचना। पूछना होगा, ये पैटर्न कहाँ से आया? कौन सा संस्कार या कौन सा बचपन का अनुभव मुझे बार बार इसी राह पर धकेलता है? तीसरा कदम है विराम की कला। जब भी हम उसी गलती की ओर बढ़ते हों, उस क्षण एक ठहराव लेना, गहरी सांस भरना या मन ही मन गिनती करना, ये छोटा सा विराम पुरानी धारा को रोक सकता है। चौथा कदम है नया चुनाव करना। अगर मैं हर बार गुस्से में चिल्लाता हूं तो इस बार मैं जानबूझकर चुप रहूंगा या कमरे से बाहर चला जाऊंगा। अगर मैं हर बार असफलता के डर से भागता हूं तो इस बार मैं डर के बावजूद कोशिश करूंगा। धीरे धीरे ये नया चुनाव भी एक नया संस्कार बन जाता है। योग दर्शन इसमें और साधन देता है। भक्ति मार्ग कहता है कि ईश्वर या गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण से कठोर संस्कार पिघल सकते हैं। कर्म योग सिखाता है कि निष्काम भाव से कर्म करने से पुराने स्वार्थी संस्कार ढीले पड़ते हैं। प्राणायाम भावनाओं पर सीधा असर डालकर हमें उस क्षण में नया चुनाव करने की ताकत देता है। आत्मविचार हमें ये पूछने की प्रेरणा देता है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं वही हूँ जो मेरे संस्कार हैं, या मैं उससे परे कुछ शुद्ध चेतना हूँ? इस प्रश्न में जितना हम गहराते हैं उतना ही संस्कारों का बंधन ढीला पड़ता है। जीवन की सच्चाई ये है कि हम में से हर कोई कभी ना कभी वही गलतियां दोहराता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम अंधकार में फंसे हैं। ये तो केवल ये संकेत है कि हमारे भीतर कुछ पुरानी लकीरें हैं जिन्हें अभी देखना, समझना और बदलना बाकी है। जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, वैसे ही मन हमेशा अपने पुराने संस्कारों की ओर बहता है। लेकिन जैसे इंजीनियर बांध बनाकर पानी की दिशा बदल सकता है, वैसे ही साधक सजगता और अभ्यास से मन की दिशा बदल सकता है। आखिरकार भारतीय दर्शन कहता है कि मोक्ष यानी मुक्ति वही अवस्था है जहां संस्कारों की पकड़ खत्म हो जाती है। तब मन हमें बांध नहीं सकता, तब जीवन की गलतियां हमें बार बार उसी चक्र में नहीं खींच सकती, लेकिन वहां तक की यात्रा धीरे धीरे होती है। हर गलती को समझकर, हर पैटर्न को पहचानकर, हर संस्कार को पिघलाकर। और जब हम बार बार गिरते हैं तब भी वो गिरना व्यर्थ नहीं जाता। हर बार ठोकर हमें बताती है कि भीतर अभी कुछ अधूरा है, कुछ अनजाना है जिसे प्रकाश में लाना है। इसलिए ये कहना कि मैं मूर्ख हूं जो बार बार वही गलती करता हूं, गलत है। सच्चाई ये है कि आप कोई मूर्ख नहीं है, बल्कि संस्कारों के असर में है। ये असर जितना पुराना है उतना ही गहरा है और उसे मिटाने में धैर्य चाहिए, मगर ये असंभव नहीं है। जिस तरह पुराने खेत की पगडंडी को मिटाकर नई राह बनाई जा सकती है, वैसे ही मन के पुराने संस्कारों को भी धीरे धीरे बदला जा सकता है। यही मनोविज्ञान की चिकित्सा का उद्देश्य है और यही योग की साधना का। अंततः बार बार वही गलतियां दोहराना एक शाप नहीं है, बल्कि एक अवसर है। ये जीवन का संकेत है कि यहाँ एक गांठ है जिसे खोलना बाकी है। अगर हम उस गांठ को समझदारी और धैर्य से खोल लें तो वही गलती आगे का द्वार बन जाती है। यही यात्रा हमें उस अंतिम स्वतंत्रता तक ले जाती है जहां हम सिर्फ सीखते नहीं बल्कि सचमुच बदल जाते हैं। तो दोस्तों, हमने समझा कि बार बार वही गलतियां करना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि संस्कारों और मन की गहराई में बैठे पैटर्न्स का परिणाम है। मनोविज्ञान इसे अवचेतन की मजबूरी कहता है और भारतीय दर्शन इसे संस्कार की खिंचाव शक्ति। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन पैटर्न्स को पहचाना और बदला जा सकता है। ध्यान, आत्मजागरूकता और छोटे छोटे नए चुनाव हमें धीरे धीरे इन पुराने चक्रों से मुक्त कर सकते हैं। हर गलती दरअसल हमें ये दिखाती है कि भीतर अभी कुछ अनसुलझा है जिसे समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं। यही जीवन की यात्रा है, गलतियों से सीखना, संस्कारों से ऊपर उठना और अपनी असली स्वतंत्रता को पाना। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही गहरे और रोचक विषयों पर बने वीडियो आप मिस न करें। और हाँ, मेरे बाकी वीडियो भी ज़रूर देखिए।
हर वीडियो आपको अपने भीतर की नई परतें समझने और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देगा। आपका समर्थन ही इस यात्रा को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद।